मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम चाय के साथ आप इस रेसिपी को बनाकर मज़े से खा सकते हैं। और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी होता है। इसे आप बनाकर चाय के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए हम समोसे वाली मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। मैदा को ऐड कर देते हैं। तो आप किसी भी कटोरी या कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच कलौंजी ऐड कर देते हैं, जिसको हम मंगरेला भी बोलते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। अजवाइन से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं या फिर नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से हम मोइम को मैदे में मिक्स करेंगे उतने ही क्रिस्पी हमारी मठरी बनकर रेडी होगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो इसका हमें ना ज़्यादा टाइट आटा लगाकर रेडी करना है, ना ही ज़्यादा नरम आटा लगाएंगे। बीच का हम आटा लगाकर इसके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करते जाएंगे और आटा को हम लगा लेंगे। हमें पानी को एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो आटे गीले हो जाएंगे। आटे को मैंने लगा लिया है। अब इसमें से हम एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इस तरीके से हम हाथों से इसे चिकना करते हुए हम लोई को बना लेते हैं। अब इसको हम चकले पे रखकर इसको हम बेल लेते हैं। तो हमें इसमें सूखा आटा या मैदा कुछ भी नहीं लगाना है, हम इसको वैसे ही बेलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। जैसे कि हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हम इसको बेल कर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसको बेल कर रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं या फिर घी या रिफाइंड ऑयल, आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसको उठाते हुए रोल करते हुए हम इसको मोड़ते जाएंगे। तो हमें बिल्कुल इसका टाइट रोल मोड़ते हुए इस तरीके से बना लेना है। और हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैलाते हुए इसको हम बड़ा कर देंगे। और इस तरीके से फैलाते हुए हम इसको बड़ा करेंगे, जिससे कि इसके आखिरी का मुंह भी अच्छे से ये चिपक जाए। तो मैंने इसको फैलाकर बड़ा भी कर लिया है। अब इस तरीके से हम चाकू के मदद से हम इसमें से छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। कटे हुए पीसेस को हम साइड में रख देते हैं। एक पीसेस को हम लेंगे, हथेली की मदद से हम चकले पे रखकर इसको दबा देंगे और चकले पे रखकर हम इसको इस तरीके से बेल लेते हैं। तो जैसे कि हम पूरी बेलते हैं वैसे ही हम इसको पतला बेल लेंगे। फिर हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको आधे को मोड़ देते हैं। फिर से हम रिफाइंड ऑयल लगाकर इस तरीके से हम इसको मोड़ देते हैं। जैसे कि हम 3 कोने वाले पराठे बनाते हैं वैसे ही हम इसको बेलकर अब फिर से हम इसको बेलन से थोड़ा बेलकर इसको हम पतला कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली समोसे वाली मट्ठी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको हम प्लेट में रख देते हैं। एक मठरी को मैं और बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम इसको लेंगे और जिधर से हम इसको काटे हैं उसी तरफ से हम इसको रखकर हथेली से दबा देंगे और दबाकर हम इसको बेल लेते हैं। बेलकर हम इसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाकर हम इसको मोड़ देंगे। अब फिर से इसको हम इस तरीके से मोड़कर फिर से हम इसको आधे में
फिर से इसको आधे को उठाकर हम फोल्ड कर देंगे। अब फिर से हम इसको बेलन से बेल लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी भी समोसे वाली मट्ठी बनकर रेडी हो चुकी है। बचे हुए भी हम आटे को इसी तरीके से मठरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी सारी मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने मठरी को बनाकर प्लेट में रख लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पे एक मठरी को रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। बिल्कुल नहीं चिपकते ये एक दूसरे में। मैं उठाकर दिखा रही हूँ, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। तो अब चलते हैं, हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल में जितना जगह उतना हम मठरी को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम एक तरफ से सीखने देते हैं। जब ये एक तरफ से सीख जाएंगे तो ये ऑयल में नाचने कूदने लग जाते हैं। तब आप समझ जाइएगा कि एक तरफ से मठरी हमारी सीख चुकी है। तब इसको हम पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम अलटते पलटते हुए अच्छे से हम इनको मठरी को फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इसको बराबर अलटते पलटते हुए इसको फ्राई करना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से ये मठरी हमारी सिक जाए और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगे। तो मठरी को अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। तो अगर मेरी आज की ये समोसे वाली मठरी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मठरी सीख चुकी है तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम पहले इसको छन्नी में निकाल लेते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस से कढ़ाई में चला जाए। जब तक मठरी का ऑयल छन रहा है तब तक हम कढ़ाई में मठरी को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मठरी को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बचे हुए भी मठरी को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको जब भी कुछ चाय के साथ नमकीन चीज़ें खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को झटपट बनाकर आराम से खा सकते हैं। बनाना तो बहुत ही आसान है, आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो एक मठरी को मैं तोड़कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मठरी कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। इसे आप बनाकर किसी भी एयर कंटेनर में रखकर स्टोर कर आराम से आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये मठरी की रेसिपी? अगर मेरी आज की ये मठरी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।